नमस्कार दोस्त, आज की हमारी किताब का नाम है बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। इस किताब में जो डिस्पेंजा ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कोई सामान्य इंसान अपने लिमिटेशंस यानी मर्यादाओं को जो खुद ने खुद पर हमने थोपे हैं उन्हें हटाकर अपनी जिंदगी को ऊंचे स्तर पर, हाई लेवल पर लेकर जा सकता है। आज स्ट्रेस यानी तनाव का हम सबके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल बन चुका है, वो हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है तनाव। लेकिन जो डिस्पेंजा कहते हैं कि स्ट्रेस यानी तनाव हमारे अंदर कई तरह के डर पैदा करता है। हम सब टेम्पररी यानी छोटे से स्ट्रेस यानी तनाव के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जैसे ये तनाव जिस बात के लिए पैदा हुआ है वो खत्म होती है, हमारा शरीर अपने आप नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर हमारा तनाव घंटों बाद भी चलता ही रहता है, कायम रहता है, तो हमारा शरीर नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता और ज्यादा देर तक एबनॉर्मल कंडीशंस में रहने से शरीर हेल्दी नहीं रहता। जब हम पास्ट के कुछ बातों को बार बार सोचते हैं या आगे होने वाली प्रॉब्लम्स को इमेजिन करते रहते हैं, तो हम अपने ब्रेन में स्ट्रेस केमिकल्स यानी तनाव के रसायन क्रिएट करते हैं। हमारा इमोशनल कोशेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने उससे रिलेटेड केमिकल्स हमारे शरीर में बनते रहेंगे। हम जब पास्ट के किसी ट्रॉमेटिक यानी डरावनी घटना के बाद उसको याद करते रहते हैं तो हमारा दिमाग उस घटना का पिक्चर हमारे आंखों के सामने क्रिएट करता है, तैयार करता है, और हमारा जो फीलिंग्स है यानी महसूस करना इसी डरावने तरीके के टॉक्सिन्स को यानी विषैले केमिकल्स को हमारे शरीर में बनाना शुरू कर देता है। मतलब उस बात को याद करने से हम शरीर और मन दोनों लेवल पर वही फीलिंग्स और वही टॉक्सिक केमिकल्स का अनुभव बार बार करते रहते हैं, जिससे हमारी एनर्जी पूरी तरह उन टॉक्सिक केमिकल्स के साथ लड़ने में खत्म हो जाती है और हम थोड़ी ही देर में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थके हारे महसूस करने लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयरिंग, रिजुवेनेशन ये सब कुछ बंद हो जाता है। और ये फीलिंग हमारे मन और शरीर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष पैदा करती है। जब हम मेडिटेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स को अपनाते हैं तो अपने आप फ्यूचर में हम एक नया पॉसिबिलिटी को, एक नई संभावना को देखना शुरू करते हैं, तो हमारे शरीर के डिसीजेस यानी बीमारियां भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद हम बिकमिंग सुपरनैचुरल की ओर जाने लगते हैं, जिससे हम अपने बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और हमारा इस दुनिया में क्या काम है, हम यहाँ किस लिए हैं, ये भी हमें धीरे धीरे पता चलने लगता है। हमारे विचार सिर्फ एनर्जी लेवल पर नहीं होते हैं, वो हमारे विचारों में कुछ सिग्नल भेजते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में इस तरीके के केमिकल्स बनने लगते हैं। मतलब हमारे विचार केमिकल मैसेंजर्स है। ये केमिकल मैसेंजर्स हमारी बॉडी को वही फील कराते हैं जिस बुरी घटना को हम सोच रहे होते हैं, और फिर और ज्यादा उसी तरीके के थॉट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा विचार ज्यादा केमिकल्स तैयार करते हैं उसी तरह के, और ये चक्र यानी साइकिल चलता ही रहता है। अगर हम विचारों को दिमाग यानी ब्रेन की बोली कह सकते हैं, तो हमारा महसूस करना यानी फीलिंग हमारे शरीर की भाषा है। अगर हम सोच और महसूस करना यानी फीलिंग्स को पास्ट की घटना से ही जुड़े रखते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग पास्ट में ही जीता रहता है और वो हमारे ब्रेन और बॉडी का पैटर्न बन जाता है। फिर हमें उसे याद नहीं करना पड़ता, वो सोच और वो फीलिंग अपने आप आने लगते हैं बार बार। इसलिए जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमेशा हमें कुछ नई बातें सीखना और करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पैटर्न को ब्रेक करते हैं। हमारी एनर्जी इससे क्लियर होने लगती है, हमारे ब्रेन में वायरिंग रीवायरिंग शुरू होने लगता है और तभी बाहर हम अपनी जिंदगी में बदलाव देखना शुरू करते हैं। हम जहाँ पर अपना ध्यान यानी अटेंशन रखते हैं वही हमारी जिंदगी में बढ़ता रहता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपने ध्यान को सही बातों पर लगाना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी हमारे मन के पीछे जाती है, इसलिए जब हम पूरी तरह फोकस्ड हो जाते हैं किसी विचार पर, तो हम उसी कल्पना को बाहरी एक्सपीरियंस समझने लगते हैं और हमारी बॉडी में भी वही
फीलिंग्स, वही बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जब हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं बदल जाती है तो हमारे जीन्स के एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं। हमारी भावनाएं हमारे डीएनए के लिए नए केमिकल सिग्नल देती है जो हमारे जीन्स को बदलते हैं। मतलब अगर हमारे मन में हमने डर और गुस्से जैसी इमोशंस को ज्यादा देर रखा है तो ये हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करती है। जैसे ही हम इन भावनाओं के अपोजिट यानी खुशी, प्यार जैसी भावनाओं पर फोकस करते हैं तो हमारे जीन्स ग्रोथ और रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं। इसके लिए जो डिस्पेंजा मेडिटेशन के फायदे बताते हैं और वो कहते हैं कि एटलीस्ट 10 मिनट भी हम शांत, खुश, ग्रेटिट्यूड और इंस्पिरेशन में बिताते हैं ना तो वो हमारे हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। जब हम मेडिटेशन के 10 मिनट अगर मन को शांत नहीं कर सकते तो हमें किसी फ्यूचर घटना पर, फ्यूचर डिजायर पर, उसके पूरे होने पर अपनी इमेजिनेशन को यानी कल्पना शक्ति को लगाना जरूरी है ताकि वो पॉजिटिव सोच हमारे ब्रेन में रीवायरिंग कर सके। इससे हमारा ब्रेन जो दुनिया भर की भारी बातों में भटकता रहता है वो धीरे धीरे एकत्रित यानी यूनिफाइड, इंटीग्रेट होने लगता है। इससे हम अपने जीन्स को नया ट्रेनिंग देते हैं। वो हमें अपने डिजायर के फुलफिल होने के पॉइंट पर, अपने सपने को पूरा हुआ देखने की स्टेट पर लेकर आते हैं। मतलब जो डिस्पेंजा का ये कहना है कि ऐसे स्टेट में हम अपना फ्यूचर यानी हम अपनी सफलता बायोलॉजिकल लेवल पर अभी इसी वक्त महसूस करने लगते हैं। इसके लिए वो क्लियर इंटेंशन की कंसेप्ट बताते हैं और उसके साथ साथ एलिवेटेड इमोशन को महसूस करने से हम उसे अभी अनुभव करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि एक ग्रेट जॉब हमारा सपना या डिजायर है तो सबसे पहले उसके बारे में कोई भी 4 बातें जिसमें टाइम फ्रेम नहीं है हमें लिखनी है कागज पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 नंबर की बात है, पॉइंट नंबर 1 है महीने की 2 लाख रुपए आमदनी। पॉइंट नंबर 2 खुद की अपनी बेहतर क्वालिटी की टीम बनाना। पॉइंट नंबर 3 काम के सिलसिले में पूरी दुनिया में घूमना। पॉइंट नंबर 4 लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना। ये 4 बातें अगर हम अपने ग्रेट जॉब के डिजायर के बारे में लिखते हैं तो उसके बाद अब इन बातों को लिखने के बाद हमें जो मन के अंदर इमोशंस फील होते हैं ना, भावनाएं महसूस होती है ना, तो उसे भी नीचे पेपर पर हमें उसी पेपर पर नीचे 1, 2, 3 नंबर देके लिखना है। जैसे कि शक्तिशाली यानी एम्पावर्ड, देन अमर्याद अनलिमिटेड फील करते हैं हम, कृतज्ञ यानी कि ग्रेटिट्यूड फील होता है कि थैंक यू मुझे ये सब मिला, स्वतंत्र फ्री महसूस करते हैं, विस्मयकारक यानी बहुत ऑसम फील होता है हमें, जिंदगी से हमें प्यार होने लगता है, हम खुश रहने लगते हैं, हमें लायक यानी वर्दी होने की फीलिंग आती है। तो ये सारी बातें हमें लिखनी है और जो भी हमें हमारे मन में आता है फीलिंग वो सारे लिखने हैं। उसे लिखने के बाद अगर हम ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है तो हम एटलीस्ट एक बात तो लिख सकते हैं, वो है ग्रेटिट्यूड। यानी इससे तो हमें लिखना ही लिखना है क्योंकि जितना ही हम जहाँ पे भी हम ग्रेटिट्यूड जताते हैं यानी कृतज्ञता यानी थैंक यू कहते हैं तो हम अपने आप रिसीविंग मोड में खुद को लेकर जाते हैं और ये सब इमोशंस जो हम लिखते हैं वो हमारे मन में उस लेवल की एनर्जी क्रिएट करते हैं और ये हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, उस पॉइंट तक लेके जाते हैं कि वो जो ग्रेट जॉब है वो हमें जल्दी से अपनी तरफ हम अट्रैक्ट कर सके। इसके लिए जो डिस्पेंजा एक पावरफुल मेडिटेशन भी बताते हैं जिसमें हमें हमारे ध्यान को मैटर से एनर्जी तक ले जाना है। जैसे कि अपने शरीर के किसी भी पार्ट पर अगर हम फोकस करते हैं तो फिर उसके अंदर बाहर के स्पेस यानी जो एनर्जी है, जो बिल्कुल खालीपन है, वहां पे भी हमें फोकस करना है। मतलब समथिंग से लेकर नोथिंग तक यानी नथिंग तक ध्यान को हमें ले जाना है जिससे हमारे ब्रेन वेव्स बीटा से लेकर अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, दिमाग शांत हो जाता है। इस मेडिटेशन के कई सारे अलग अलग प्रकार भी है और कई सारे कल्चर्स में भी इसे बताया गया है। जैसे कि बुद्धा की विपश्यना या माइंडफुलनेस मेडिटेशन जिसे कहते हैं, जिसमें हम अपने शरीर पर फोकस करते हैं और फिर शरीर से धीरे धीरे एनर्जी तक पहुंचते हैं। तो अपने आप हम अल्फा स्टेट में
चले जाते हैं। जो डिस्पेंजा इसमें हमारी एनर्जी सेंटर्स की बात करते हैं, जो हमारे शरीर के स्विचेस है, जिन्हें योग शास्त्र के अनुसार चक्र कहा गया है। हमारे निचले 3 एनर्जी सेंटर्स हमारे मटेरियल वर्ल्ड से यानी भौतिक दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। जब हम इन एनर्जी सेंटर्स को मेडिटेशन के द्वारा पावरफुल बनाते हैं तो वो हमारे एनर्जी को यानी हमारी ऑरा को पावरफुल बनाते हैं। ऑरा का मतलब है हमारे आसपास की, हमारे अंदर बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम ऑरा पर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम ऑरा के बारे में और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी सेंटर के एक्टिवेट होने से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। ये किताब हमारे इनर सेल्फ को कैसे अनलॉक करे, फ्री करे, इसके बारे में हमें बताती है। इसमें चक्र, ध्यान यानी एनर्जी सेंटर, इसमें चक्र यानी एनर्जी सेंटर्स, ध्यान यानी मेडिटेशन जैसी बातों को साइंटिफिक तरीके से जो डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारे कॉन्शियसनेस को यानी चैतन्य को ग्रेटर कॉन्शियसनेस के साथ मिलाना है, कनेक्ट करना है, जिससे हम उस अनदेखे अनजाने शक्ति के प्यार और तेज से, ज्ञान से हम अपने हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को बेटर बना सकते। उसके लिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना जरूरी है ताकि वो सही तरह के केमिकल्स हमारे शरीर में बनाता रहे। इससे हम अपने शरीर और दिमाग को पूरी तरह एक नई दुनिया में लेकर जा सकते हैं। ये किताब हमें हमारे अंदर छुपी हुई सारी पॉसिबिलिटीज, कैपेबिलिटीज यानी संभावनाओं को कैसे टैप करना है ये सिखाती है। जो डिस्पेंजा हमें इस किताब द्वारा क्वांटम फील्ड के बारे में बताते हैं, जो एक अमर्याद शक्ति का स्रोत है, और यह क्वांटम फील्ड हमारे सेंसेस से परे है, यानी कि हमारे ज्ञानेंद्रियों से बियॉन्ड है, उसके पार है। इसलिए हमें वहां पहुंचने के लिए इन 5 सेंसेस को भूलना या बंद करना होता है। जो कहते हैं कि हम मेडिटेशन द्वारा ये बात कर सकते हैं। जहां पर हमारा मन जाता है, हमारी सारी एनर्जी उसी दिशा में चली जाती है। उस क्वांटम फील्ड में जाने के लिए हमें अपने ईगो यानी अहंकार को छोड़ना जरूरी है। उस फील्ड में सब कुछ फॉर्मलेस यानी निराकार होता है और वहां पर हर संभावना यानी पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल छुपी हुई होती है। इस क्वांटम फील्ड में हम खुद को औरों से जुड़े, कनेक्टेड देखते हैं। इसलिए इस स्टेट में हम अपनी एनर्जी से खुद के साथ औरों के भी हीलिंग कर सकते हैं। जो डिस्पेंजा हमारे 8 एनर्जी सेंटर्स के बारे में बताते हैं, वो 8 चक्र हमारे मिनी ब्रेन होते हैं। 8वां चक्र वो जो बताते हैं एनर्जी सेंटर, वो हमारे शरीर से बाहर सिर के ऊपर 16 इंच पर बताते हैं। हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे लोअर 3 चक्रों में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए उन्हें बैलेंस रखने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करना जरूरी है। लोअर 3 चक्र जो है वो हमेशा तनाव यानी स्ट्रेस में रहने से हमारे हार्ट चक्र के ओपन होने के संभावना कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। क्वांटम फील्ड में टाइम, वक्त का जो कंसेप्ट है वो इनफाइनाइट यानी अमर्याद होता है, जबकि हमारे मटेरियल वर्ल्ड में यानी कि हमारी दुनिया में टाइम लीनियर और लिमिटेड है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अंत में जो डिस्पेंजा पिनियल ग्लैंड के बारे में बताते हैं, जो हमारे दिमाग के बीच सेंटर में होती है, जो मेडिटेशन को रिलेट करती है, जिससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है। पिनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से हम कॉन्शियसनेस के हायर लेवल में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे हेल्थ में, हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये ग्लैंड हमारे थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई होती है। पिनियल ग्लैंड के ठीक से काम ना करने की वजह से कई लोग जिंदगी भर लोनलीनेस यानी अकेलापन और कंफ्यूजन यानी बहुत उलझे हुए ऐसे ही जिंदगी बताते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए आज्ञा चक्र को बैलेंस करना, एक्टिवेट करना मेडिटेशन द्वारा जरूरी है। इस किताब में जो डिस्पेंजा साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसे समझकर हम जब उसके लिए जरूरी टेक्निक्स और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो हम नेचुरल बीइंग से सुपर नेचुरल बीइंग बनने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज से ही इसमें जो बताए गए हैं वो प्रैक्टिसेस जितनी ज्यादा या एटलीस्ट कम से कम 1 से शुरुआत करते हैं और अपने आप को नेचुरल बीइंग से, नॉर्मल पर्सन से एक सुपर नेचुरल पर्सन बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।